हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 1 और 2 मार्च का हुआ है, उन प्रश्नों को देखते हुए आगे के प्रश्न को तैयार किया गया है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। कहाँ किया था? तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका में किया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। और 1905 में इसका में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। पूछेगा किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन पूछेगा बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन ने किया था। और ये भी बात याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1906। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर जिला के काठियावाड़ा गांव में हुआ था। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। और महात्मा गांधी का बचपन का नाम मनु था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। मोनू नहीं, मनिया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और महात्मा गांधी का और भी कई नाम है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे इसे हम लोग अर्धनग्न फ़कीर के नाम से जानते हैं, केसर ए हिंद के नाम से जानते हैं, अंग्रेज़ों का एजेंट के नाम से जानते हैं, और इन्हें हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो इतने सारे नाम से हम लोग जानते हैं। देशद्रोही फ़कीर के नाम से जानते हैं। तो इतना सारा नाम किसका है? तो महात्मा गांधी का है। आप ये सब भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 तक चला था। 1939 से 1945 तक चला था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 1939 में हुआ था। चला कब तक? 45 तक। और दोनों कितना साल हो गया? तो 6 वर्ष तक चला था। जबकि प्रथम विश्व युद्ध 28 अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। कितना वर्ष चला था? तो 5 वर्ष चला था। अगर पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देशों ने भाग लिया था, तो इसमें 61 देश ने भाग लिया था। जबकि प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश ने भाग लिया था। और इसी विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर कौन सा बम गिराया था? तो परमाणु बम गिराया था। पूछेगा जापान के किस शहर में गिराया था? तो आपको बताना है हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था। दोस्तों, जो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था वह 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। वहीं अगर नागासाकी पर जो गिराया गया था तो इसका 3 दिन बाद गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगर पूछे इस बम का नाम क्या था, तो आपको बताना है लिटिल बॉय। क्या बताना है? लिटिल बॉय। तो इतनी जानकारी हमको याद रखना है। ये सब प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताते रहता हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का स्थापना 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अच्छा, ए.ओ. ह्यूम कहाँ का था? ये स्कॉटलैंड का था। और ये अंग्रेज़ों का जॉब करने के लिए यह भारत आया था। तो ए.ओ. ह्यूम को हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये शिमला में रहता था, इसलिए इसको हम लोग शिमला का संत भी कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला का क्या अर्थ होता है? शिमला का संत होता है। इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ। पूछेगा कौन इसका अध्यक्ष बना था? तो आपको बताना है कि WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इसका दूसरा अध्यक्ष। इसका पूछेगा प्रथम पारसी अध्यक्ष, आपको बताना है दादा भाई नौरोजी। अगर पूछेगा कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपको बताना है एनी बेसेंट। तो ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? सबसे पहले जानिए कि ये दक्षिण अफ्रीका गया कब था। तो ये दक्षिण अफ्रीका गया था, कोनो किताब में 1893 रहता है, कोनो में 1894 रहता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक लगा देना है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गया था 1894 ईस्वी में। कब गया था? तो 1894 ईस्वी में गया था। और वहाँ से लौट करके आया 9 जनवरी 1915 को। कब लौट के आया? 1915 को, वो भी 9 जनवरी को। तो एक पूछेगा कितना वर्ष तक यहाँ पर रहा था? तो 21 या 22 वर्ष तक रहा था। इसलिए 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और आने के बाद में महात्मा गांधी ने प्रथम आंदोलन
चंपारण लड़ा था। और चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसी चंपारण में एक किसान रहता था, राजकुमार शुक्ला। कौन रहता था? राजकुमार शुक्ला। यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था, जिन्हें हम लोग तिनकठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा तिनकठिया पद्धति कहाँ लागू था? तो आपका आंसर ऑप्शन में रहेगा चंपारण के किसान पर। तो चंपारण के किसान पर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तिनकठिया पद्धति क्या था? प्रत्येक तिनकठिया पद्धति क्या था? 3/20 भाग पर नील का खेती करना, मतलब 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में क्या करना है? हमको नील का खेती करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया? मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी 1915 में भारत आया और आने के बाद में पहला सत्याग्रह 1917 में लड़ा और इसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। दूसरा सत्याग्रह कौन था इसका? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था। और इसी सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, इनसे पूछा जाएगा। इसमें जो था महात्मा गांधी को महात्मा इसी सत्याग्रह में नाम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। जब इसको महात्मा कहा गया तो महात्मा गांधी ने भी प्रेम से रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि दिया। कहा नहीं गुरुदेव, तो गुरुदेव का उपाधि पूछेगा किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को, इन्हीं ने दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय गीत लिखने वाले व्यक्ति हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत तो जानबे करते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। और जो बांग्लादेश का है वो कौन है? अमार सोनारा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, करो या मरो का नारा किसने दिया? डू एंड डाई का नारा पूछ रहा है कि आपसे किसने दिया। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान पर 70 मिनट का भाषण दिया। और इस भाषण के दौरान उनके मुंह से निकल गया कि मैं आज ही इस देश को आज़ाद कराना चाहता हूँ और आप लोग मेरा साथ दीजिए। लोगों ने क्या किया था? भरपूर साथ दिया था। और यहीं पर एक नारा निकला था, करो या मरो। पूछेगा कि यह नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और यहीं पर करो या मरो का पूछेगा क्या अर्थ होता है। आपने बहुत पढ़ा होगा करो या मरो, करो या डू एंड डाई महात्मा गांधी ने दिया, लेकिन आपको शायद ही कोई बताया होगा कि करो या मरो का क्या अर्थ होता है। क्या महात्मा गांधी कहते थे अंग्रेज को, भारतीय लोगों को, कि या अंग्रेज को हम लोग क्या करेंगे? आज़ादी नहीं देगा तो हम लोग जान से मार देंगे? क्योंकि महात्मा गांधी तो सत्य और अहिंसा को मानते थे। इस नारा का दोस्तों अर्थ होता है क्योंकि ब्रिटिश जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में हार रहा था और तो भारत आया था वो सैनिक मांगने के लिए महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी ने कहा कि डू एंड डाई, करो या मरो। और ये जो आंदोलन जो चल रहा था 1942 ईस्वी में, ये द्वितीय विश्व युद्ध का ही टाइम है, जब अंग्रेज बुरा तरीका से फंस गया था। तब कहा था महात्मा गांधी करो या मरो, मतलब या तो तुम आज हमें आज़ाद कर दो, या तो तुम आज हमें आज़ाद कर दो तो हम तुम्हें सैनिक दे देंगे पहले, या नहीं तो तुम खुद ही मर जाओ द्वितीय विश्व युद्ध में और हम तो ऑटोमेटिक आज़ाद हो जाएंगे। दोस्तों ये था इस नारे का अर्थ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा गांधी जी। अब बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं, तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। जबकि लोकनायक हम लोग जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। वन नेशन वन पार्टी का थ्योरी पूछा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। गोखले कौन था? गांधी जी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। और सुभाष चंद्र बोस का पूछेगा राजनीतिक गुरु कौन था? तो चित्तरंजन दास था, CR दास था। चित्तरंजन दास पूछेगा किसका स्थापना किया था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। स्वराज पार्टी और मोतीलाल नेहरू दोनों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर स्वराज दल का स्थापना किया था 1923 ईस्वी में। आपको ये बात याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अभी अभी मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था वो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। और लाला लाजपत राय को दोस्तों हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। लाला लाजपत राय ने 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध कहाँ पर कर रहा था? ये लाहौर में कर रहा था। और इसी दौरान अंग्रेज अधिकारी JP सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर
लाठी से प्रहार किया, जिसके कारण लाला लाजपत राय का 17 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय का अंतिम बयान रहता है, मेरे सर पर पड़े हर एक लाठी का हिसाब होगा, जो अंग्रेजों को कील की तरह चुभेगी और लाश की पेटी तक ले जाएगा। पूछेगा कि ऐसा कथन किसका है, तो आपको बताना है लाला लाजपत राय का है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको खूब अच्छा से समझ में आता होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया था, मैंने आपको बताया 15 में आया। पहला लड़ा कौन लड़ा, चंपारण लड़ा था 1917 में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बारदोली पूछेगा कि बारदोली सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब किया था, ये किया था 1928 ईस्वी में। वही पूछा बारदोली कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और बारदोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बारदोली बुलाया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी का तबीयत खराब हो जाता है, तो ये भेजते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कहता है भाई वल्लभ जाओ वहाँ देख करके आओ। और सरदार वल्लभ पटेल यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आता है तो देखता है कि यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। जो बिचौलिया था काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूल रहा था। तो यहाँ पर आकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यहाँ पर एक आदिवासी रहता था जिसका नाम था रानी कालीपराज। क्या नाम था, कालीपराज था। इन्हीं से टैक्स वसूला जाता था। तो यह करके यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कालीपराज की बातों को समझा और अंग्रेज़ से बात किया। तो अंग्रेज़ सरकार ने इसका क्या किया कि टैक्स को कम किया, और जब टैक्स को कम कर दिया, तब तक में महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं। और आने के बाद में महात्मा गांधी को कहते हैं, यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि गांधी जी कुछ कहिए वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो कहता है ये वल्लभ नहीं है, ये सरदार है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था, तो बारदोली सत्याग्रह में दिया था। अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी न दिखे तब आपका आंसर आ जाएगा गुजरात की महिला। गुजरात की महिला की ओर से आप ये भी ऑप्शन को देखिएगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा रट के जाता है महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि महात्मा गांधी ने दिया, वहाँ महात्मा गांधी ऑप्शन में ही नहीं होता है, वहाँ रहता है गुजरात की बारदोली की महिला। और दोस्तों आते ही महात्मा गांधी ने इस कालीपराज नामक आदिवासी का नाम बदलकर रानी पराज कर दिया। क्या कर दिया, रानी पराज कर दिया। तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको खूब अच्छा से समझ में आता होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। चलिए अब हम लोग करते हैं असहयोग आंदोलन का पोस्टमार्टम। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने और आपको ऑटोमेटिक कहानी की तरह मैं याद करवा दूंगा हिस्ट्री। तो चलिए असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। अच्छा, इसमें इसी दिन पूछेगा किस नेता का मृत्यु हुआ था, आपको बताना BGT बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। इसके मृत्यु के दिन 1 करोड़ 20 लाख रुपया बाल गंगाधर तिलक फंड स्वराज के रूप में चंदा उछला गया और घर घर खादी और चरखा बांटा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है असहयोग आंदोलन का चुनाव मतलब प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आपको बताना है खादी और चरखा था। और इसके तहत गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष के भीतर, इस आंदोलन में गांधी जी ने यहाँ के लोगों से कहा था कि 1 वर्ष के भीतर मैं आप लोगों को आज़ादी दिला दूंगा। शर्त क्या है, बहिष्कार। तो बहिष्कार हमको किसका करना है, तो अंग्रेजी चीज़ का करेंगे, अंग्रेजी वस्तु का करेंगे। तो महात्मा गांधी ने पहली बार जो विरोध किया था तो स्कूल और कॉलेज का कहा कि हम लोग विरोध करेंगे। तो एक व्यक्ति था लाला लाजपत राय का, गांधी जी शिक्षा विकास की धूड़ी है, आप इसको कह रहे हैं छोड़ने के लिए। तो गांधी जी ने कहा था कि हम लोग प्राइवेट चीज़ को छोड़ेंगे, सरकारी स्कूल को छोड़ेंगे, प्राइवेट खोलेंगे, हिंदी स्कूल खोलेंगे। तो काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, इस प्रकार कई स्कूल, हिंदी स्कूल खोले गए। और ये सब कब हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। और जब विधान परिषद को छोड़ने का बात कहा तो इसका विरोध किया था CR दास, चित्तरंजन दास ने किया था। और बाद में गांधी जी की बात को माना। लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू करते समय एक शर्त रखा था, अगर कोई भी व्यक्ति हिंसा करते पकड़ा जाएगा या हिंसा करेगा तो मैं इस आंदोलन को तभी बंद कर दूंगा। दोस्तों इसी बीच एक घटना 5 फरवरी 1922 को घटती है, जिसको हम लोग चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि 22 पुलिसकर्मी की हत्या भारतीय लोगों द्वारा पुलिस स्टेशन में घुस कर दिया जाता है, जिसमें 21 थानेदार और 1 सिपाही था। 21 सिपाही था और 1 थानेदार था, टोटल 22 लोग था इसमें। तो चलिए, तो जिसके कारण महात्मा गांधी ने दुखी होकर के इस आंदोलन को वापस ले लिया। वापस होने के बाद में कई लोग गुस्सा भी गए थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम भी आता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि इस आंदोलन को तब बंद कर दिया गया जब इस देश के जनता का संघर्ष चरमों उत्कर्ष पर था
और भी कई लोग बोला गया था, जैसे मोतीलाल नेहरू ने बोला था यदि कश्मीर का कोई व्यक्ति कन्याकुमारी में जाके गलती करेगा तो क्या उसकी सज़ा आप पूरा कन्याकुमारी को दोगे। तो पूछेगा ऐसा प्रश्न, ऐसा स्टेटमेंट किसका है, तो आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू का है। और असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला प्रथम पुरुष पूछे कौन था, तो आपको बताना है मोहम्मद अली। कौन था? मोहम्मद अली। प्रथम महिला पूछे कौन थी, तो आपको बताना है बसंती देवी। दोस्तों बसंती देवी कौन है? ये चित्तरंजन दास की पत्नी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये असहयोग आंदोलन अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपका कभी यहाँ से प्रश्न गलती नहीं होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1917 में चंपारण गांधी जी के अनुरोध पर गए थे। तो 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो मैंने आपको बताया था कि राजकुमार शुक्ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी चंपारण में किसान से ज़बरदस्ती 3/20 भाग पनीर का खेती कराया जाता था, जिनको हम लोग तिनकठिया पद्धति कहते थे। ये भी मैंने आपको पीछे बता करके आया हूँ। तो तिनकठिया पद्धति कहाँ किस पे लागू था? चंपारण के किसान पे लागू था। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। चलिए इसके बारे में तो मैं कई बार बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, ये कब तोड़ा? 12 मार्च। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कब दिख रहा है? तो 13 अप्रैल। हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था। अब ये देखिए इन्हें पूछा है कि शुरू कब हुआ था। तो तोड़ा कब था? 12 मार्च को शुरू हुआ और 24 दिन बाद 6 अप्रैल को क्या करता है कि दांडी तक का, गुजरात से दांडी तक का यात्रा जो 78 किलोमीटर का रहता है, गुजरात से दांडी तक की यात्रा अपने 78 अनुयायी के साथ पैदल चल कर के समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6 अप्रैल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भैया टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला गोलमेज सम्मेलन पूछेगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन कितना आदमी ने भाग लिया था? 78 आदमी ने भाग लिया था। पूछेगा कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के जेम्स पैलेस में हुआ था ये गोलमेज सम्मेलन। और पूछेगा इसका राजा कौन था? तो इस समय जो राजा था जॉर्ज पंचम था। और यहाँ का जो राजा कौन था? जॉर्ज पंचम था। प्रधानमंत्री पूछेगा कौन था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड था। और ये भी बात आप याद रख सकते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, आप ये बात याद रख सकते हैं। द्वितीय में क्या हुआ था, जब 78 आदमी से बात किया यहाँ के राजा और यहाँ के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, तो इन सब से बात करने के बाद में जब सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो गांधी जी को भेजा गया और कहा गया कि जाइए, उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड इरविन था, इनसे कहा गया जाइए बड़ी मछली को पकड़ के लाइए और महात्मा गांधी को पकड़ के लाइए जो सबसे बड़ा नेता है। और महात्मा गांधी के पास ये आकर के 26 सितंबर 1932 ईस्वी को मिलता है। कहाँ मिलता है? दिल्ली में। इसी मुलाकात को हम लोग पूना समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से हम लोग इसी मुलाकात को हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो गांधी इरविन समझौता, हाँ ठीक है, तो किसके किसके बीच में हुआ था? गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। तो यहाँ से गांधी जी जाते हैं, किस जहाज़ पर जाते हैं? SS राजपूताना नामक जहाज़ पर जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ भाग लेता है। वहाँ पर भाग लेने पर गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज़ों ने भारत को बांटना चाहा, लेकिन गांधी जी ने देखा तो गांधी जी चुपचाप अपना बोरा बिस्तर उठाया, वहाँ से चल दिया दूसरा गोलमेज सम्मेलन से। तो वहाँ का जो राजा था क्या नाम था उसका, और यहाँ का जो प्रधानमंत्री था इसका क्या नाम था? प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने कहा था, वो भी क्या खूब नज़ारा था जब लंदन के जेम्स पैलेस से आधा नंगा फकीर जा रहा था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अर्धनग्न फकीर हम लोग किसको कहते हैं? तो महात्मा गांधी को कहते हैं। किसने कहा था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने कहा था। किस में कहा था? तो गोलमेज सम्मेलन में कहा था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और दोस्तों और भी महात्मा गांधी का कई नाम है, जैसे केसर ए हिंद, अंग्रेज़ों का एजेंट, ये सब नाम इसी का है। और भी नाम है, जैसे बापू हो गया और राष्ट्रपिता हो गया, ये सब नाम किसका है? अंग्रेजों का ही, महात्मा गांधी का ही है। वन मैन बाउंड्री फोर्स हो गया, और उसके बाद में देशद्रोही फकीर हो गया, ये सब नाम किसका है? तो गांधी जी का है। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोलमेज सम्मेलन से पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा में लिया था। दूसरा पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आज आप लोग को देखते हैं आप लोग के पास कितना नॉलेज है। आपसे पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था?
तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? सॉरी, भीमराव अंबेडकर था। कौन था? भीमराव अंबेडकर था। अगर ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर ना हो तब बताइए आप क्या लगाइएगा। चलिए फटाफट आप दूसरा व्यक्ति का नाम बोलिए, देखते हैं आप लोगों के पास कितना नॉलेज है। तो आपको बताना है टीपी सप्रू, तेज प्रताप सप्रू। दोस्तों मैं कहानी की तरह हर एक चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अवश्य आएगा। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिया था 1931 में, ठीक है। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा लंदन में 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था। तीनों लगभग एक ही डेट में 30, 31, 32 के आसपास में हुआ था। चलिए 15वां नंबर का प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो हम सब जानते हैं दांडी जो है गुजरात में स्थित है। और इसी दांडी से क्या किया था महात्मा ने? दांडी गुजरात से गुजरात के साबरमती से दांडी तक का यात्रा किया था और समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया था। इस समय जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड एडविन था। और महात्मा गांधी को नमक आंदोलन के दौरान 23वें और 24वें दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप बताइए कि जब 23वें या 24वें दिन जब इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तब इस आंदोलन की बागडोर कौन संभालता है? कौन इस आंदोलन को पूरा करता है? ये बात बताइए तो समझूँ मैं आप लोगों का तैयारी कितना अच्छा है। तो दोस्तों उसका आंसर है तैयब अली। कौन? अली, हाँ तैयब अली नाम है। हाँ, तैयब अब्बास अली नाम है। तो चलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 16वां नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंपारण स्थित है। कई बार गला फाड़ के बता रहे हैं कि बिहार में स्थित है, तो आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों होम रूल लीग का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और 1916 में ही रंपा विद्रोह हुआ था। और 1916 में ही आपको बताना है किसका स्थापना हुआ था? BHU का स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा हुआ था। मदन मोहन मालवीय को हम लोग महामना के नाम से जानते हैं। अब हम थोड़ा सा जानते हैं होम रूल लीग के बारे में। दोस्तों होम रूल लीग का स्थापना 2 आदमी ने किया था। अगर पूछेगा कि मद्रास में किसने किया था, अगर आपसे पूछेगा मद्रास में, तो आपको बताना है एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वहीं अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपको बताना है सरोजिनी नायडू। तो चलिए ये रहा। अगर आपसे पूछे कि मद्रास में, तो ये कि अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र में किसने किया था, तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम लोग BGT के नाम से यानी लोकमान्य के नाम से हम लोग जानते हैं, जिन्होंने किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अखिल होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो कहाँ किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? जब पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना है महाराष्ट्र में किया गया था। और हिंदुओं में एकता लाने के लिए इन्होंने क्या किया था? शिवाजी उत्सव मनाना स्टार्ट किया और गणेश चतुर्दशी मनाना स्टार्ट कर दिया। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए 18वां नंबर का प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? दोस्तों इसको जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। लाहौर के जेल में इन तीनों को फांसी दिया गया था। तो आप ये बात याद रख सकते हैं। और शाम के 7:30 बजे जिस दिन इसको फांसी दिया गया था, वो किसका किताब पढ़ रहा था? तो कार्ल मार्क्स और लेनिन का किताब पढ़ रहा था। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं। शायद इस किताब का 2-3 पेज शायद पढ़ने के लिए बच गया था। तो उसका जेलर पूछा था, वहाँ का जेलर, कि बताइए आपका अंतिम इच्छा क्या है? तो इन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम इच्छा है कि इस किताब का 2-3 पेज मैं पढ़ के जाऊँ। बताइए एक आदमी जो मरने के लिए जा रहा है वो इतना खुशी होकर के कहता है कि अभी और 2-3 पेज पढ़ने के लिए बाकी हो गया है। आप लोगों थोड़ा शर्म कीजिए, आप लोग इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, सब पढ़िए। क्या पता क्या पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, इसलिए आपको सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने से नहीं होगा, आपको सारा चीज़, साइंस भी उतना ही पकड़ होना चाहिए, मैथ भी उतना ही पकड़ होना चाहिए, सब चीज़ पे आपको अच्छा पकड़ होना चाहिए, तभी आपका कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वही दिया 23 मार्च 1931 मैंने बताया था। ऑप्शन सी क्या है? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए भगत सिंह, राजगुरु और ये चित्त 7:33 में फांसी दे दिया गया था लाहौर जेल में, ये भी मैं बता चुका हूँ। चलिए 19वां नंबर का प्रश्न है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया हूँ कि 1920 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और खिलाफत आंदोलन के समय पूछेगा कि भारत में इसका नेता कौन था? तो अली मुस्लियार था। और पूरा पूछेगा तुर्की में इसका नेता कौन था? तो आपको बताना है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। क्या बताना है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। दोस्तों आपने पीके मूवी देखा होगा। पीके मूवी में वो पंडित जो है पूछता है, कहता है कौन है ये पीके?
मुस्तफ़ा कमाल है, यही मुस्तफ़ा कमाल पाशा है। तो आप ये नाम भी याद रखिएगा। और इस आंदोलन में क्या हुआ था, खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था। तो मुसलमानों ने इसी खलीफा पद को बताने के लिए एक आंदोलन किया जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसमें जब महात्मा गांधी ने भाग लिया था तो महात्मा गांधी को उठा करके ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। तो पूछेगा कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो महात्मा गांधी को बनाया गया था। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। दोस्तों पूना समझौता 26 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से पुणे के यारोदा जेल में हुआ था। इसमें बताया गया था कि दलितों को कुछ क्षेत्र दिया जाएगा और दलितों को सारा अधिकार दिया जाएगा। अगर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा लिया जाता है, अब ये नहीं पूछता है क्वेश्चन, बहुत कम ही पूछता है कि पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, कहाँ हुआ था। अब ये क्वेश्चन कुछ अभी ट्रेंडिंग में है कि पूना समझौता पे गांधी के किस बेटे ने हस्ताक्षर किया था। तो आप लोग फटाफट बताते चलिए, देखते हैं आप लोगों का। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, 100 सड़िया क्वेश्चन से अच्छा है कि आप एक क्वेश्चन बढ़िया करके जाए। दोस्तों एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में 10 लगभग 50 या 60 ऐसा क्वेश्चन होता है जो सबसे बन जाता है, आपसे भी बनेगा। और 10-20% प्रश्न ऐसा होता है जो शायद किसी और से बनता है, मतलब जिसका तैयारी अच्छा होता है उनसे बनता है। और 10% ऐसा होता है जो शायद किसी से नहीं बनता है। तो जो किसी से ना बनता है उनको छोड़िए, कम से कम आप 20% पर फोकस कीजिए। इस 20% तभी आपका हो पाएगा जब आप ऐसे सब प्रश्न को कर पाइएगा। तो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, 26 सितंबर 1932 ईस्वी में। इसमें गांधी जी का बेटा था। आप बताइए गांधी जी के कितने बेटे थे, 4 पुत्र थे। कौन कौन था, मैंने आपको ट्रिक बताया हूँ। हरिया ने मनिया को रामलाल से देवदास बना दिया। तो पूना समझौता में गांधी के बेटे देवदास ने हस्ताक्षर किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होता, देवदास होता। और पूना समझौता ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अब कहा गया कि बैंक पर अब निजी आदमी का अधिकार नहीं होगा और बैंक पर अब किसी देश का अधिकार होगा। और चलिए मैं आपको बताया था आरबीआई, अच्छा आरबीआई का स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं या बैंकों का पापा कहते हैं, आप ये सब बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो इंपीरियल बैंक जो है दोस्तों, ये इंपीरियल बैंक ये भारत का सर्वप्रथम हिंदुस्तान सोशलिस्ट बैंक था। इस इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक का प्रारंभिक नाम है। एसबीआई का प्रारंभिक नाम क्या है, इंपीरियल बैंक है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। तो उसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग पहला बैंक पूछे तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत हुआ था 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था झारखंड में। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो किया गया था 1936 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, 1936 ईस्वी में किया गया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। और 1940 में क्या हुआ था, 1940 में तो कोई खास उतना घटना नहीं हुआ था। हाँ 1940 में क्या हुआ था, 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। 1930 में क्या हुआ था, दांडी यात्रा शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस जालियांवाला हत्याकांड में जो प्रमुख अंग्रेज अधिकारी था उसका क्या नाम था, जनरल डायर था। और जनरल डायर के साथ में एक था एमओ डायर। इसी एमओ डायर का हत्या उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर के इसका घर में घुसकर किया था। तो किसने किया था, उधम सिंह ने किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और जालियांवाला हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी को राजनीतिक क्षेत्र का बच्चा पूछा किसने कहा था, तो एनी बेसेंट ने बोली थी। और जालियांवाला हत्याकांड के दौरान महात्मा गांधी ने एक उपाधि को त्यागा था, केसर ए हिंद की उपाधि त्यागा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका उपाधि को त्यागा था, नाइटहुड का उपाधि को त्यागा था। तो आप ये सभी बात याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये रहा आज का प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है,
तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। इस चैनल पर प्रत्येक प्रश्न जो पूछे गए प्रश्नों का सटीक विश्लेषण कराया जाता है। यह चैनल सभी एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। इस चैनल पर प्रत्येक रोज़ वीडियो अपलोड होती है और किसी दिन एक वीडियो तो किसी दिन 2 वीडियो, वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल संकोच ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।